जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, पेंशन भोगियों को चाहिए 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सीबीटी ट्रस्ट और केंद्र सरकार पर तिलमिलाई पेंशन भोगियों की बड़ी रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुकी है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। वहीं दोस्तों, एम्प्लॉयज लिंक्ड इंसेंटिव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ से आप सभी के लिए इंपोर्टेंट खबर आई है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर है। लाभ, पात्रता, न्यूनतम पेंशन की राशि और पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर आप सभी के लिए हर डिटेल से जुड़ा, रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन कैसे मिलेगी, हर डिटेल से जुड़ा बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने फिर किया न्यूनतम पेंशन की मांग का प्रदर्शन। तो दोस्तों आखिरकार एक बार फिर से न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर क्या बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों को चाहिए 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, केंद्र सरकार पर तिलमिलाई पेंशन भोगियों की बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। ट्रेड यूनियनों के रवैये को लेकर भी पेंशनर्स काफी सारे नाराज दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आंदोलन अब सियासी रूप ले चुका है। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में मोर्चा खोल दिया गया है। पेंशन भोगी सीपी तिवारी ने अपना खुद का दोहरा सुनाते हुए कहा कि बड़े आश्चर्य की बात है, देश के सभी राजनीतिक पार्टियां ईपीएस 95 पेंशनर सीनियर सिटीजन के आंदोलन को समर्थन नहीं करती। इसके पीछे कारण क्या है? सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने 50% तक पेंशन योजना का प्रारूप को मंजूरी दे दी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत या रिटायरमेंट श्रमिकों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं करने की मानसिकता बना, जो कि घोर अप्रतितंत्र है। ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने अधिकारों एवं हक के लिए देश की यहाँ पर जो है अलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश का संसद में भी अलग थलग पड़ रहा है। विगत 10 वर्षों में हम लोगों ने अपनी लड़ाई को लड़ जारी रखा है, संसद में ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश की कैसी संवैधानिक व्यवस्था है। सोशल मीडिया पर सीजी तिवारी ने पोस्ट पर यहाँ पर जो है विलास रामचंद्र गोखवाले ने पोस्ट किया कि दोस्तों लिखा, सीपी तिवारी बिल्कुल सही है, आपने पूरी जिम्मेदारी सीबीटी ट्रस्ट की है। इस सीबीटी ट्रस्ट ने हमारे अलग अलग मजदूर यूनियन के 5 सदस्य ट्रस्ट पर होते हैं। उन्होंने ही हमारा पूरा पैसा यहाँ पर जो है ईपीएफओ उसे मंजूरी दी है और दोस्तों उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया है। हमने जमा की गई राशि का 1.16% टका पेंशन मिलती है, बाकी सरकार के पास ही रहती है। आज सरकार के पास 10 लाख करोड़ रुपए जमा है। 2014 में कोश्यारी समिति ने हमें 3,000 रुपए की पेंशन बढ़ाकर देने की सिफारिश की थी, लेकिन वो हिसाब सरकार ने हमें नहीं दिया है। वहीं 3,000 रुपए में ब्याज के साथ 10 साल के हिसाब से हर पेंशनर्स को कम से कम 7,500 रुपए की पेंशन प्लस डीए मिलना चाहिए। ये बड़ी रिपोर्ट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ से हम सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई है। श्रम सचिव ने ईपीएफओ अधिकारियों के साथ ईएलआई योजना पर बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार सचिव सुमिता दाबरा ने की। श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ और सभी फील्ड वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर जो है इसमें शामिल हुए थे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ से बड़ी खबर है। श्रम सचिव ने खास योजना को लेकर एक बड़ी बैठक की है। इस योजना से जुड़े विषयों पर विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा की गई। सरकार हाल ही में घोषणा की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव पर आप जो है अपने क्षेत्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ देशव्यापी परामर्श किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के अंचल और क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न हितधारक संगठन घटकों और ईपीएफओ की मौजूद नियोक्ताओं के साथ व्यापक परामर्श का निर्देश दिया था, ताकि इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर उनके सुझाव और प्रतिक्रिया की जा सके, जिससे इस वर्ष में बजट घोषित किया जा सके। इन निर्देशों के मुताबिक फील्ड कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं संघ, विभिन्न उद्योग चैम्बरों और युवा संघ के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इन चर्चाओं के माध्यम से फील्ड कार्यालयों में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्रित किए गए, साथ ही इनके कई प्रश्नों पर ध्यान भी रखा गया। बैठक की अध्यक्षता
अध्यक्षता श्रम और रोजगार सचिव सुमिता दावरा ने की थी। श्रम और रोजगार सचिव ने फील्ड अधिकारियों की योजना के विभिन्न प्रावधानों को पूरी तरीके से समझने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि योजना को आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी संघों के साथ नियमित बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि ईपीएफओ अधिकारियों को योजना को अच्छी वास्तविक भावनाओं से अपनाना चाहिए। योजना को वांछित गति प्रदान करने के लिए प्रचार के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने फिर किया न्यूनतम पेंशन की मांग पर बड़ा प्रदर्शन। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने देश भर में कई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों पर न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए महंगाई भत्ते की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत मासिक पेंशन 1,000 रुपए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डैशबोर्ड के अनुसार देश में 78 लाख पेंशनर्स कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पेंशन धारकों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपा। कमेटी के बयान के अनुसार मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की उदासीनता के खिलाफ ये बड़ा प्रदर्शन किया गया है। वहीं दोस्तों दिल्ली में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने फिर यहाँ जो है न्यूनतम पेंशन की मांग की है। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के पेंशन धारकों ने प्रदर्शन में भाग लिया। रावत ने बयान में कहा कि पिछले वर्षों से पेंशनर्स 7,500 रुपए मासिक पेंशन और डीए साथ ही पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा की मांग कर रही हैं। बयान में आरोप लगाया गया कि मंत्रियों द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 2 बार आश्वासन देने तक अभी तक कोई भी घोषणा नहीं कर सके हैं। हाल ही में श्रम मंत्री ने भी आश्वासन दिया जंतर मंतर, जिसके बाद अनशन रोका गया, लेकिन अब पेंशनर्स का धारकों का धैर्य जो है वो टूट चुका है। यहाँ पर बयान में चेतावनी दी गई कि अगर मोदी सरकार मानवता के आधार पर पुराने पेंशनरों की मांग तुरंत पूरा नहीं की तो अनशन फिर से शुरू होगा। मांगे पूरी करने तक जारी रहेगा। उनसे ये भी कहा कि श्रम मंत्री बार बार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सरकार और ना ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोई रुचि दिखा रहा है। इस प्रदर्शन से पेंशनधारकों की नाराजगी और उनकी लंबित मांगों की गूंज फिर से सुनाई दी है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या महत्वपूर्ण कदम अब सभी के लिए उठाती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पात्रता, लाभ, न्यूनतम पेंशन की राशि और पेंशन कैलकुलेशन सहित सभी डिटेल को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बताया है। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए यूपीएस यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के बीच का चयन कर सकती है। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में यहाँ पर जो है स्विच कर सकती हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की नई पहल है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थित पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ हैं। अगले साल अप्रैल से इसको लागू किया जाएगा। 10 साल की सेवा करने वाले को न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन, दिवंगत सरकारी कर्मचारी की पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगा। मंत्री ने कहा कि 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और यह भी स्पष्ट किया कि भुगतान ग्रेजुएटी से ये अलग होने वाला है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभों को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।